नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे प्रिय प्रवास का महाकाव्यत्व। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है जो 17 सर्गों में विभक्त है, जो हरिओं जी की अद्भुत प्रतिभा और गहन अनुभूति का द्योतक है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सारा काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों में लिखा गया है तथा इसका निर्माण खड़ी बोली के महाकाव्य संबंधी अभाव की पूर्ति के लिए हुआ है, क्योंकि उस समय तक खड़ी बोली में फुटकर कविताएं तो पर्याप्त मात्रा में लिखी जाती थी। कुछ कवि संस्कृत के छंदों की रचनाएं भी किया करते थे, किंतु किसी भी कवि ने खड़ी बोली में महाकाव्य लिखने का प्रयास ही नहीं किया। हरिओं जी सबसे पहले ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने ये कदम उठाया और इसी कारण ये काव्य हिंदी की गौरव ग्रंथों की श्रृंखला में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए हुए है। इसकी प्रमुख विशेषताएं या इसके महाकाव्यत्व को देखने के लिए हम शीर्षकवार विचार करेंगे। सबसे पहले अपन कथानक को देखते हैं। प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण के मथुरा गमन का उल्लेख है, परंतु उनके जाते ब्रज में वीर व्यथित गोप और गोपीजन श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए उनके जीवन से संबंधित कितनी घटनाओं का वर्णन कथा के रूप में करते हैं। पूतना, तृणावृत, सक्टासुर, बक्कासुर, कालिया नाग, कंस, जरासंध आदि कथाएं भी प्रसंगवश इसमें आ गई है। प्रिय प्रवास की संपूर्ण कथा कार्य अवस्थाओं अर्थ प्रकृतियों में सुनियोजित है। इसमें विभिन्न मार्मिक स्थलों का सुंदर योजना बनाई गई है, जिसमें कंस के निमंत्रण पर यशोदा और नंद की हार्दिक भावों की अभिव्यंजना, ग्रामवासियों का करुण विलाप, यशोदा का करुण क्रंदन, उद्धव गोपी संवाद, राधा उद्धव संवाद और गोपियों का पागलपन अधिक सजीव और मार्मिक है। सारा कथानक प्रसिद्ध है क्योंकि ये इतिहास सम्मत भी है। भगवान श्री कृष्ण को एक महान नेता और लोक सेवी युग पुरुष के रूप में अंकित किया गया है, जो आधुनिक परिवेश के अनुसार है। इसीलिए इस काव्य का कथानक अत्यंत महान और गौरवशाली है। इनमें श्री कृष्ण के जीवन की समस्त अलौकिक घटनाओं के यथार्थ में चित्रित किया गया है, यहाँ तक कि उनकी अति मानवीय संगत प्रवृत्ति को मिलाकर मानवीय जीवन के अत्यंत निकट लाने के लिए उन्हें बुद्धिगत और स्वाभाविक बनाने की चेष्टा की गई है। यद्यपि कवि इस कार्य में पूर्ण सफल नहीं हुआ है, तथापि घटनाओं की यथार्थता में कोई संदेह नहीं है। पर इतना तो अवश्य है कि कवि के कथानक को अपने युग की नैतिकता, आदर्शवादिता और तर्कवादिता से अधिक ओतप्रोत कर दिया, जिसमें प्राणवता का तनिक भी अभाव नहीं हुआ है। फिर भी संपूर्ण कथानक लोकोपकार, समाज सेवा, जन्मभूमि के प्रति श्रद्धा, दुराचारी के प्रति विद्रोही भावना और स्वदेश प्रेम आदि से परिपूर्ण दिखाई देता है। इसी कारण प्रिय प्रवास के कथानक में मार्मिकता की बहुलता न होने पर भी महाकाव्य की गुरुता और गंभीरता मौजूद है। दूसरा पॉइंट अपन विचार करेंगे चरित्र चित्रण। हरिओं जी ने प्रिय प्रयास में विभिन्न पात्रों का चरित्र का उद्घाटन किया है। ये सभी पात्र अपनी अपनी विशेषताओं के साथ आए हैं, किंतु इन समस्त पात्रों के चार प्रमुख पात्र हैं: भगवान श्री कृष्ण, राधा, नंद और यशोदा, जिनका विशद वर्णन इस साहित्य में हुआ है। श्री कृष्ण को कवि ने परम ब्रह्म के रूप में चित्रित न करके महात्मा, पुरुष रत्न, लोक सेवी और परोपकारी नेता के रूप में अंकित किया है। श्री कृष्ण का ये रूप पूर्णतः युगानुकूल है, क्योंकि कवि ने उन्हें मानवता की साकार मूर्ति के रूप में देखने की चेष्टा की है। वैसे वहाँ पर श्री कृष्ण बालक के रूप में उछलते कूदते, माता यशोदा को हंस हंस करके रिझाते, अपने दोनों दंतुलियों से माता का मोह बढ़ाते, आंगन में निकलते ही ठुमक ठुमक करके नाचते, बाल क्रीड़ा करते दिखाई देते हैं। किंतु श्री कृष्ण का ये बाल रूप वहाँ सूर आदि कवियों की भांति अधिक निखर नहीं पाया है। यहाँ तो श्री कृष्ण ब्रज के आधार बन करके आरंभ से ही अपनी रूप माधुरी ब्रज को विमुक्त कर देते हैं और ब्रज के प्राण और शील बन करके
दृष्टिगोचर होते हैं, मानवता की पुजारी हैं और असुरों का वध करने वाले हैं। मनुष्य मात्र की दुरावस्था देख करके उन्हें दुख होता है। वे अपने प्राणों को संकट में डाल करके जन्मभूमि और ब्रज की जनता के लिए रक्षा पर उतर आते हैं। वे स्वजाति उद्धार का महान कार्य करते हैं और लोकोपकारी और जनसेवी कार्यों में वे ब्रज भूमि के नवरत्न है और अपने प्रिय से प्रिय जन का त्याग करके लोकोपकार और लोकहित के लिए कठिन पथ पर चलते हैं। उनकी लोकहित की भावना, कर्तव्य परायणता, दूसरों के दुख देख करके दुखी होने की प्रवृत्ति और मानवता के प्रति अटूट श्रद्धा सराहनीय है। इसके चरित्र चित्रण से श्री कृष्ण के जन जन के हृदय में निवास करने वाला महामानव बना दिया है। तीसरा पॉइंट अपन विचार करेंगे प्रकृति चित्रण पर। हरिओ जी ने प्रिय प्रवास में प्रकृति की मनोरम झांकी अंकित की है। यहाँ कवि प्रकृति सुंदरी के अनुपम छवि की विमुग्ध होकर कभी उसे चेतन के रूप में देखता है, कभी रहस्यात्मक और आश्चर्य के रूप में देखता है, तो कभी उसके संवेदनात्मक रूप की सराहना करता है, तो कभी स्वतंत्र मनोहारी रूप की भूरी भूरी प्रशंसा भी करता दिखाई देता है। आलम्बन रूप में प्रकृति चित्रण की जो प्रणालियां हैं, बिंब ग्रहण प्रणाली, अर्थ ग्रहण प्रणाली, दोनों का प्रयोग किया गया है। प्रिय प्रवास में नवम सर्ग के अंतर्गत कवि ने गोवर्धन पर्वत की अलौकिक शोभा का वर्णन किया है और स्वाभिमान पूर्वक गिरिराज के रूप में अंकित किया है, जो अपनी सर्वस्ता के कारण ब्रज की शोभामयी भूमि की सुंदर मापदंड बनकर आशा में ऊंचा सिर किए हुए खड़ा है। ये तो प्रकृति के मनोरम चित्र जो झांकियां उन्होंने प्रस्तुत की है। कवि ने प्रकृति के भयंकर रूप की झांकियां भी अंकित की है। कृष्ण योग की चर्चा के कारण से ब्रज में जो भयंकर रजनी छा जाती है उसका वर्णन भी कवि ने किया है। प्रकृति के आलम्बन रूप की झांकियां भी प्रस्तुत करने के लिए नाम परिगण प्रणाली का भी प्रयोग किया गया है। इसी कारण गोवर्धन पर्वत के समीपस्थ वनस्थली का चित्र प्रस्तुत करते हुए कवि ने वहां उगे हुए अनेक वृक्षों का नाम गिनाकर संतोष प्राप्त करने का प्रयास किया है। भले ही वर्णन अस्वाभाविक लगे, लेकिन ब्रज में न तो जो भी पेड़ ऐसे भी हैं जिनको वहाँ के नहीं है, लेकिन फिर भी कवि ने अपनी कल्पना शक्ति से उनको लिया है। जैसे इलायची, लौंग का पेड़ ये ब्रज में नहीं है, फिर भी वहाँ कवि ने शास्त्रीय पद्धति का पालन करते हुए अधिक वृक्षों के नाम गिना दिए हैं। प्रिय प्रवास में निषाद वर्णन, वृषा वर्णन, शरद वर्णन, बसंत वर्णन आदि ऐसे स्थल है जो प्रकृति का सुंदर आलम्बन प्रस्तुत करते हैं। प्रकृति के आलम्बन रूप में के अतिरिक्त प्रिय प्रवास में उद्दीपन रूप की झांकियां भी अनेक स्तरों पर मिल जाती है। प्रकृति को उद्दीपनकारी चित्रित करके कवि ने मानव मनोरम की तीव्रता और गहनता का निरूपण किया है। प्राय वीरी जनों को प्रकृति की मनोहारी छवि अधिक पीड़ा उत्पन्न करती है। प्रिय प्रवास में भी एक वीर्य व्यतीत गोपी बेला की झाड़ के समीप आकर के उसकी महक से और भी कष्ट अनुभव करती हुई कह रही है, जिसमें प्रकृति की उद्दीपनकारी चित्र विद्यमान है। प्रिय प्रवास में प्रकृति का संवेदनात्मक रूप भी विद्यमान है। वहाँ प्रकृति के हर्ष के साथ समय प्रसन्नता, विषाद के साथ शोक, हास विलास के साथ उल्लास, आमोद प्रमोद के साथ आनंदमय किरणाएं और रुदन के साथ आंसू बहाती गोपियां दृष्टिगोचर होती है। चौथा पॉइंट अपन विचार करेंगे युग चित्रण का। युग चित्रण में हरिओ जी एक जागरूक कलाकार की भांति अपने युग की परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए उनके अनुकूल ही अपने कर्तव्यों की रचना की है, काव्यों की रचना की है। उस समय ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि सुधारवादी संस्थाएं जनसाधारण के हृदय में ऊंच नीच, छुआछूत के भाव को दूर करने के लिए एकता, समानता, मानव प्रेम, विश्व बंधुत्व, सेवा, परोपकार आदि का प्रचार कर रही थी। इसीलिए हरिओ जी ने उक्त विचारों का निरूपण करने के लिए श्री कृष्ण और राधा का ऐसा जीवन चित्र अंकित किया जिसमें वे प्राणी मात्र के हित संबंधता से ओतप्रोत होकर लोक सेवा, परोपकार
दूसरों का दुख सहने की ताकत, निर्बलों की रक्षा, दुराचारियों का सामना करने के लिए जनसाधारण आदि के कार्यों में लीन दिखाई देते हैं। उनके हृदय में विश्व प्रेम हिलोरे लेता है और विश्व बंधुत्व सर्वत्र प्रचार करता है। युगांतकारी परिवर्तन करते हुए उन्होंने प्रिय प्रवास में नवधा भक्ति का निरूपण भी किया है, जिसमें लोकहित और विश्व प्रेम की भावना का प्राधान्य है। प्रिय प्रवास में तत्कालीन राजनीतिक जीवन की झांकी भी विद्यमान है। इसी कारण अहिंसा के स्थान पर हिंसा कर्म को भी ज़्यादा महत्व दिया गया है। जो किसी प्राणी के उद्धार के लिए करना पड़े तो वो हिंसा नहीं, एक परोपकार का काम है। जब कोई सबल अत्याचारी किसी निर्बल और अनाथ प्राणी को सताता है, तब उसका वध कल्याणकारी होता है। इस प्रकार की भावनाएं भी इस काव्य के अंदर निरूपित है। 5वां पॉइंट है भाषा और रस निरूपण। प्रिय प्रवास विप्रलंब श्रृंगार का ग्रंथ है। इसमें आदि से अंत तक वियोगजन्य करुणा का प्राधान्य है। प्रारंभिक सर्वों कुछ क्षणों के लिए संयोग श्रृंगार की झलक अवश्य मिलती है, किंतु ये आगामी वियोग के लिए पृष्ठभूमि का कार्य कर रही है। हाँ, इतना अवश्य है कि यह वियोग श्रृंगार की सरिता में सबसे द्रुतगामी और तीव्र लहर वात्सल्य भाव की प्रवाहित हो रही है। ये वात्सल्य नंद, यशोदा और वहाँ के वृद्धजन आदि के हृदयों से छलकता हुआ जान पड़ता है। इसमें यशोदा के हृदय में तो वात्सल्य की सरिताएं उमड़ पड़ती है, क्योंकि जिस समय नंद बाबा श्री कृष्ण को मथुरा से छोड़कर अकेले मथुरा लौट जाते हैं, उस समय यशोदा माता अपने प्राण प्रिय कृष्ण के लिए व्याकुल होकर के पुकार उठती है। कितना मार्मिक चित्रण है। यशोदा के विलाप में कितनी करुणा, कितनी कसक, कितनी वेदना, कितनी टीस और कितनी करुणा भरी है कि उसे पाषाण हृदय भी द्रवित हो सकता है। इस प्रकार का चित्रण कवि ने किया। इस वात्सल्य भाव के साथ ही राधा के वियोग का भी अत्यंत हृदय विदारक वर्णन है। वीरणी राधा वियोग में अग्नि की तरह परिपक्व होकर वीर्य की साकार प्रतिमा बन जाती है। इसी कारण उसके लिए वीर्य वरदान बन जाता है, क्योंकि वह प्रिय को सर्वत्र देखती हुई चिर संयोग का अनुभव करती है और जन सेवा और परोपकार और जीवन उत्सर्ग प्रिय के कार्यों के प्रति सहचारी बनकर जीती है। इसके अलावा इसमें राष्ट्र प्रेम, विश्व प्रेम, दान वीरता, युद्ध वीरता आदि का चित्रण भी इस काव्य में देखने के लिए मिलता है। क्योंकि पशुओं के प्रति प्रेम भी इस काव्य के अंदर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वहाँ के गोप है वो गाय दूह रहे हैं, दूहना छोड़ करके भाग रहे हैं, पशुओं को चारा खिला रहे हैं और खिलाना छोड़ करके भाग आते हैं भगवान कृष्ण के पास। जो स्त्रियाँ कुएं पर पानी भर रही है, वे रस्सी सहित पड़ा कुएं को छोड़कर उद्धव के पास भाग आती है। सभी ब्रजवासी कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा लिए हुए निमग्न है कि उद्धव को ही कृष्ण जानकर उसे देखने के लिए अपना अपना काम छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा मनोरम दृश्य प्रिय प्रवास के सिवाय कहीं नहीं मिलता। किसी भी ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के कोई काम पूर्ण नहीं हो सकता। इस ग्रंथ को लिखने, प्रिय प्रवास को लिखने के पीछे महान उद्देश्य भी काम कर रहा है। प्रिय प्रवास का निर्माण एक महान उद्देश्य से प्रेरित होकर किया गया है। प्रिय प्रवास में लोकहित और लोक आराधन का स्वर सबसे ऊपर गूंजता हुआ दिखाई देता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हरिओ जी ने अवतारी पुरुष भगवान कृष्ण के अलौकिक और अमानवीय चरित्र को लौकिक और मानवीय रूप देने का प्रयत्न किया है। वे महान नेता की भांति स्वजाति, स्वदेश, स्वराष्ट्र की रक्षा, उसकी उन्नति के लिए महान से महान त्याग करते हुए सेवा, प्रेम, परोपकार की साकार मूर्ति बन जाते हैं। श्री कृष्ण की भांति राधा की भी भावना और परोपकार से ओतप्रोत है। कवि ने कृष्ण और राधा संबंधी परंपरागत विचारों के विरुद्ध नवीन क्रांति उत्पन्न करने के लिए मानव जीवन का चित्रण किया है। उच्च कोटि में मानवीय आदर्शों की स्थापना की है। मानव जीवन कैसे उन्नत और उत्कृष्ट हो, आधुनिक मानव कैसे इनके कर्तव्यों की ओर अग्रसर हो, मानव मात्र के हृदय में कैसे मानवता का संचार हो, ये सभी व्यक्ति कैसे प्राणी के प्रति स्नेह और सौहार्द रखते हुए जीवन यापन करें, किस प्रकार संपूर्ण मानव के हृदय में विश्व प्रेम जागृत हो, आदि आदि प्रश्न हरिओ जी के हृदय के अंदर आंदोलित रहे हैं और इन्हीं प्रश्नों का समाधान करते हुए उन्होंने प्रिय प्रवास की रचना की है।
प्रिय प्रवास एक महान उद्देश्य और महत्ता महान प्रेरणा का ओतप्रोत है। इसका उद्देश्य अनुकूल और चरित्र का विकास हुआ है, नवदा भक्ति का निरूपण हुआ है, जिसे मानव को सर्वोपरि मानकर उसी की सेवा अर्चना भगवान की सेवा करने के बराबर बताया गया है। इसी कारण कवि ने लोकहित और मानव प्रेम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रदाता सिद्ध किया है। दूसरी बात यह है कि युगांतकारी चिंतन करके महान उद्देश्य को प्रदर्शित करने में अधिक सशक्तता दिखाई है, क्योंकि वह महाभारत के श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित कोई महान घटना लेकर अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति का प्रयत्न करता है तो उसे अधिक सफलता मिल सकती है। इसके अलावा हम प्रिय प्रवास की कला पर भी थोड़ा सा विचार करेंगे कि प्रिय प्रवास में एक सर्गबद्ध काव्य है जो 17 सर्गों में विभक्त है। अधिकांश सर्ग समान है, जिसमें नवम और 16वां सर्ग अपेक्षाकृत बड़ा है, जिसमें कथा का विस्तार के कारण से विस्तार हो पाया। इसी कारण कथा के अनुसार ही लघु और दीर्घ सर्गों की योजना हुई है। नवम सर्ग में वृंदावन और गोवर्धन की प्रकृति का निरूपण है। इसके अलावा प्रिय प्रवास में ब्रजभूमि के आनंद और उत्साह के अवसान की जो वर्णन आगामी सर्गों में किया गया है, उसकी सूचना दिवस का अवसान समीप था इसी पंक्ति से मिल जाती है। साथ ही गगन सा कुछ लोहित हो चला, ब्रजवासियों को रोते रोते आंखें लाल हो जाने का संकेत भी मिल जाता है। इसी कारण प्रिय प्रवास आरंभ से मंगलाचरण से शुरू होता है और इसमें सब प्रकार की बातों का समावेश किया गया है। इसके अलावा किसी भी ग्रंथ को लिखने के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। हरिओ जी का भी निश्चित रूप से उद्देश्य रहा है। प्रिय प्रवास में संस्कृत और वर्णव्रतों के कारण भले ही भाषा संबंधी अस्वाभाविकता, कलिष्टता और कृत्रिमता आ गई हो, फिर भी कवि ने मनोभावों और परिस्थितियों का चित्रण बड़ी सजीवता के साथ किया है और उसमें कवि की सफलता भी प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। कवि ने इस महाकाव्य में लिखने में उस समय प्रयत्न किया था जिस समय खड़ी बोली अधिक सशक्त, सक्षम और व्यंजना प्रधान नहीं हुई थी। अतः प्रिय प्रवास में उच्च कोटि के महाकाव्यों किसी गुरुता, गंभीरता आदि ढूंढने का प्रयास नहीं होना चाहिए। फिर भी इसमें कलात्मकता, चमत्कारित प्रियता, नवीनता और युगानुकूल अभिव्यक्ति के कारण भले ही महाकाव्यों की श्रेणी में किसी भांति से इनको हटाया तो नहीं जा सकता। ये निर्विवाद सत्य है कि वह पद्मावत, रामचरित मानस, कामायनी आदि की भांति महाकाव्यों की महत्ताओं से परिपूर्ण भले ही न हो, लेकिन इसमें एक उच्च कोटि के महाकाव्य का सा गंभीर जीवन दर्शन, आदर्शों उद्भवता, महानता और लोक कल्याणकारी दृष्टि है। फिर भी इसकी भावों में गहनता विचारों में प्रभु विष्णुता, उद्देश्य की महानता, कल्पना की नवीनता, अनुभूति की तीव्रता, अभिव्यक्ति की कुशलता, प्रौढ़ता को देख करके हम इसे महाकाव्य माने या न माने वो दूसरी बात है, लेकिन इसमें सत्यता जरूर है कि एक अच्छे खड़ी बोली के युग के अनुरूप एक अच्छा महाकाव्य है। युग आलोक स्तंभ है और आगामी महाकाव्यों के लिए पथ दर्शक भी है। इसके अलावा प्रिय प्रवास में भारतीय साहित्य में माता यशोदा एक ऐसी उपेक्षित माँ रही है जिसकी असीम त्याग, अनंत वात्सल्य और अनुपम दुलार की चर्चा तो अधिकांश भक्त कवियों ने भले ही भारी ओर की है, लेकिन दूसरे कवियों ने इसकी चर्चा नहीं की है। खंडकाव्य भी इस पर नहीं लिखा गया, लेकिन इस महाकाव्य में माता यशोदा के कद को बढ़ा करके कवि ने एक बहुत बड़ा काम किया है जो सराहनीय बख्श है। इसके अलावा इसके काव्य पक्ष महान उद्देश्य और इसके महान उद्देश्य को लेकर के जो रचना की गई है, इन सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि प्रिय प्रवास एक उच्चतम महाकाव्य है। धन्यवाद।